अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एंड यूनिक वीडियो के साथ। ये वीकली वीडियो नहीं है कैंसेरियन। मैंने आपसे वादा किया था कि जो एनुअल वीडियो होगी 2021 की वो आपकी खिदमत में जल्द पेश करूँगा। 2021 में जो प्लैनेटरी बिहेवियर है मैंने उसे दो हिस्सों में तकसीम किया है। अभी जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का रवैया है और ये तफसील बयान करूंगा। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस, एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं सन, मून, मरकरी, मार्स एंड वीनस। जो सन, मून, मरकरी, मार्स एंड वीनस है, जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जो थोड़े थोड़े अरसे के लिए आते हैं और अपना फ़ायदा देकर चले जाते हैं, उनको अगले हफ्ते बयान कर दूंगा। एक आध हफ्ता शायद अब मैं आपकी खिदमत में वीकली वीडियो पेश ना कर सकूं, कोशिश करूंगा अगर मौका मिला तो। अगर ना मिल सका तो ये वाली वीडियो आपको 2021 के बिहेवियर को समझने में बहुत मददगार साबित होगी। कैंसेरियन, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। आपको पता है कि सैटर्न नाम का प्लैनेट पहले आपके यहाँ 7th हाउस में था। वो 2017 से 2020 तक 7th हाउस में रहा। अब 18 दिसंबर को वो आपके यहाँ 8th हाउस में इंटर हो जाएगा। 8th हाउस की एंट्री सैटर्न के लिए नेगेटिव मानी जाती है, कैंसेरियंस के लिए नेगेटिव मानी जाती है। 8वें घर में सैटर्न की अपीयरेंस आपको, सॉरी बट सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। ये रिजेक्शंस, डिलेज, आइसोलेशन, सफरिंग इसकी तरफ लेकर जाएगी। और ऐसा आपसे पहले जेमिनाइज को फेस करना पड़ा था। अब जेमिनाइज 9th हाउस में उनको सैटर्न मिल गया है, लेकिन अब आपके यहाँ सैटर्न अब नेगेटिव एंगल पर आ गया। परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि ये 2.5 साल रहेगा। ये 2-4 दिन, 2-4 हफ्तों की बात नहीं है कि बंदा सहकर ही गुजार ले। वैसे तो नेगेटिव टाइम को एक दिन के लिए भी सहना मुनासिब नहीं होता, लेकिन चलो कुछ ऐसे मामलात के चलो कुछ हफ्तों के लिए था। 2.5 साल जिंदगी के, और इन 2.5 सालों में इम्पैक्ट जो हमने रीड किया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ऐसे कैंसेरियंस जो शॉर्टकट्स में होते थे, जल्द जल्द कामयाबियां हासिल करते थे, उनको लिटिगेशन इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे कैंसेरियंस जो रिलेशनशिप में सिक थे, पहले ही नॉर्मल सा रिलेशन था, बड़ी नॉमिनल सी दिलों में मोहब्बत थी, वो कमज़ोर पड़ेगी, मज़ीद सेंसिटिविटी आएगी तो रिलेशनशिप ट्रबल्स फेस करना पड़ सकती है। ऐसे कैंसेरियंस जो अपनी हेल्थ की तरफ से भी कोई बड़े स्टेबल नहीं थे, उन्हें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे कैंसेरियंस जो लिटिगेशंस या सूदी कर्जों में फंसे हुए थे, वो बढ़ेंगे और प्रॉब्लम में जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट स्लो होंगी, जहन पर बोझ रह सकता है। लेकिन ये सब बातें मैं इंफॉर्मेशन के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, इनके हल मौजूद हैं। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें बताता हूँ। सैटर्न 27.5 साल के बाद 8वें घर में आता है। जो लोग 1990 में पैदा हुए उनके लिए सैटर्न पहली दफ़ा 8वें घर में आया है। तो 1990 वाले एज ग्रुप के लोगों को ये फर्स्ट टाइम फेस करना पड़ेगा। सो ये जो एक्सपीरियंसेस हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आप इन एक्सपीरियंसेस से मदद ले सकते हैं। आप भी इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे अगले कुछ महीनों में जब कुछ ठोकरें लगेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उससे अच्छा है कि जो लोग इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जैसे आपसे पहले ये जेमिनाइज ने एक्सपीरियंस किया है, आप किसी जेमिनाई फ्रेंड से या जेमिनाई सराउंडिंग वाले जेमिनाई से पूछ लें कि उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, तो आपको ये वाली बातें हजम करना आसान होगी और इन्हें टैकल करना आसान होगा। दूसरा प्लैनेट जुपिटर है, जो इसी आपके 8th हाउस में 2021 में दाखिल हो जाएगा और ये 19 तारीख को होगा। सैटर्न 18 तारीख को और ये 19 तारीख को इंटर होगा जुपिटर, और दोनों ही 8वें घर में कमज़ोर हालत में होंगे। हालांकि एक्वेरियस हाउस जो कि आपका 8वां घर है, उसको सैटर्न रूल करता है और उसके रूल करने में एक पॉजिटिव चेंज होनी चाहिए, लेकिन एंगल ऐसा है जिसमें खौफ, गम, कर्जे, बीमारी ये आया करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि 8th हाउस में कोई प्लैनेट हो और वो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव हो, स्पेशली सैटर्न जैसा प्लैनेट।
अच्छा, अब अगली बात जो समझने की है कि इन दोनों प्लैनेट्स के 8वें घर में होने की वजह से 2021 आपको काफ़ी एहतियात से गुजारना होगा। सैटर्न और जुपिटर 20 साल बाद इकट्ठे हो ही जाते हैं, लेकिन 8वें घर में ये 200 साल बाद इकट्ठे हुए हैं। मैंने अपनी कैरियर में, अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर में सैटर्न एंड जुपिटर को कभी भी एक्वेरियस हाउस में इकट्ठा होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है। 200 साल पहले हुआ था। लेकिन मैंने जब नई नई एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी मिलीनियम ईयर में, 2000 ईयर में, उस वक़्त सैटर्न एंड जुपिटर इकट्ठे थे। पिछले साल भी सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे थे, लेकिन उस वक़्त ये आपके 7th हाउस में थे तो कुछ प्रोडक्टिव थे। इस वक़्त ये आपके 8th हाउस में हैं तो नेगेटिव है। तो आपको ज़्यादातर डिपेंड अपनी कारकर्दगी पर करना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर करना होगा। आपको जजमेंट्स करनी होंगी कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ मुनाफे वाली है, कौन सी चीज़ लॉस दे सकती है, कौन सी चीज़ मुझे ट्रबल मेक करेगी, कौन सी चीज़ मुझे फ़ायदा पहुंचाएगी। ऐसे काम करने में कोई परेशानी नहीं है जिन कामों पर आपका अबूर है। अबूर का मतलब है कि आप फुली उस काम की बारीकियों को जानते हैं, रोज़ करते हैं और करना आपको आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसे काम जिसमें रिस्क टेकिंग हो, आप अपनी लक को आजमा रहे हों, पहली दफ़ा करके देखना चाहते हो, उन कामों से फ़िलहाल गुरेज़ा रहिए। स्पेशली 2021 में तो ज़रूर ज़रूर गुरेज़ा रहिए। 2022 में फिर जुपिटर आगे चला जाएगा तो आपको कुछ रिलीफ मिलेंगे। सैटर्न तो अभी 2.5 साल 3 साल इधर ही है। 7 मार्च 2023 तक सैटर्न आपके 8th हाउस में ही रहेगा। अब आगे 2.5 साल जितनी भी वीडियोस आएंगी, आई एम सो सॉरी कि हम लोग सैटर्न को 8वें घर में ही डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक और टेक्निकल बात बता दूँ कैंसेरियंस, सैटर्न आपके यहाँ 8वें घर में जितनी भी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करे, अब मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि कैंसेरियन में इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो इससे ज़्यादा सिवियर इम्पैक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स को भी रिपेयर कर सकते हैं बाय देयर स्पिरिचुअल बिलीव्स, बाय देयर नेचुरल स्किल्स। दे आर सो टैलेंटेड पीपल। अगर कैंसेरियन को इसे रिपेयर करना हो तो रूबी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, सूर्यशम्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर कोई इस्टेब्लिश कैंसेरियन है तो वो रूबी पहने 8 से 10 कैरेट और सूर्यशम्स पढ़े। और अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव कैंसेरियन है कि जब वो अच्छा दौर चल रहा था 7वें घर का 2017 से 2020 तक, वो तब स्ट्रगल कर रहा था, तो इस दफ़ा तो वो बहुत ट्रबल में जाएगा। लिहाजा उनको पहले अपनी बर्थ कैलकुलेशन की तरफ चले जाना चाहिए ताकि इस बात का अंदाज़ा हो सके कि उन्हें कितनी सिवियरिटी का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए बेहतरीन रेमेडी क्या होगी। उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन रियल डायग्नोसिस है, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं कैंसेरियन। बट वो फ्री फॉरम नहीं है कैंसेरियन, आप उन बातों को ज़रा समझिए। अब आखिरी बात, वैसे मैं ये तो पहली वीडियो थी 2021 की जिसमें मैं थोड़ी सी आगाही दे रहा हूँ सैटर्न और जुपिटर के बिहेवियर से, लेकिन ये ज़रूर समझिए कि हमारे पास अभी 2.5 साल हैं सैटर्न को डिफ़ाइन करने के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नए एक्सपीरियंसेस आएंगे और आप भी मैच्योर हो चुके होंगे और इन 2.5 सालों में कुछ ट्रबल्स को आप एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे, तो फिर आपको मज़ीद मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना है, जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है मई में, सो वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो हमारे पास अभी बहुत टाइम है इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए। अभी मैंने बड़ी बेसिक सी एंगुलर चेंजेस बयान की हैं जिसमें मैंने सिर्फ ये बयान किया है कि आपको अपनी लिटिगेशन साइड को, हेल्थ साइड को, रिलेशनशिप साइड को और मटेरियल साइड को सेफ रखने की ज़रूरत है। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। मैं ये बातें किताबी तौर पर नहीं कह रहा हूँ कैंसेरियंस। मैं सैटर्न को अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर में तकरीबन 8 दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस 8th हाउस में। आपसे पहले मैंने लियो को देखा, उससे पहले मैंने वर्गोस को देखा, उससे पहले मैंने स्कॉर्पियोस को देखा। सो मैं इन मुख्तलिफ प्लैनेट्स, मुख्तलिफ स्टार्स को इस सैटर्न की जद में आता हुआ देख चुका हूँ। इसलिए और फिर मैं ये बातें कोई एक आदमी से मिलने के बाद नहीं, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरा दिन में कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है और उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके रिलेशंस, उनकी हेल्थ हमें अब खुद बता देती है कि इनको पिछले 2.5 सालों में क्या क्या इश्यूज़ आए हैं। एंड फिर हम खुद भी रिसर्चेस करते रहते हैं वर्ल्ड वाइड कि कौन से प्लैनेट्स कब कब किन किन हालात में
किन किन हालात की वजह बन रहे हैं। खैर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं तो मेरी ड्यूटी ये थी कि रूल्स के मुताबिक इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशंस एंड उनके बिहेवियर्स आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अगर कोई बंदा इन प्लैनेटरी बिहेवियर्स को समझकर इन्हें रिपेयर करना चाहे तो उसे सिर्फ रूबी पहनना है, सूरह शम्स पढ़नी है, ये 28 दिन में रिपेयर हो जाएंगे। तो ये सारी नॉलेज सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, अदरवाइज इसे ठीक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 2021 से 2023 तक ब्लैक कलर कैंसेरियन मेल्स एंड फीमेल्स को रास नहीं आएगा। रेड कलर या गोल्डन कलर आपको बहुत रास आएगा। इन कलर्स को भी फॉलो करिए। सदका खैरात ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। सदका खैरात आने वाली परेशानियों, बीमारियों, तकलीफ़ को रद्द कर देता है, इसलिए सदका खैरात ज़रूर करते रहिए। रेड कलर की चीज़ें खैरात करना या येलो कलर की चीज़ें खैरात करना आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपका लकी डे मंडे रहेगा और लकी डेट 2 होगी। अगर किसी की दो लकी डेट हो तो उसके लिए 11 तारीख भी लकी होती है और 20 तारीख भी लकी होती है। इन तारीखों पर काम शुरू करना अच्छा रहेगा। अगली वीडियो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर है वो मैं अगली जुमेरात को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नेक्स्ट वीक कोशिश है मैं वो तफसील से बयान करूं, क्योंकि अब आपको अगले कुछ सालों तक के लिए शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर ही इन्हिसार करना होगा, उन्हीं पर डिपेंड करना होगा। तो वो तफसील में अगली दफ़ा बयान करूंगा एंड कोशिश करूंगा उसमें आपको खुशखबरियाँ सुनाऊं और उन्हें कैश करने की तफसील बयान करूं। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। 2 या 1 हफ्ते के लिए हो सकता है वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं, ये बड़ा हैक्टिक शेड्यूल है और फिर कराची में मेडिकल एमरजेंसी का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। यहाँ जल्द ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, वो जो एक मेडिकल एमरजेंसी है। अच्छा, आखिरी बात, मैंने एक अलग वीडियो सैटर्न एंड जुपिटर पे बना दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको अपने इंडिविजुअल जो आपकी वीडियो है जिसमें सैटर्न एंड जुपिटर 8वें घर में, उसके साथ मिला कर देखेंगे तो आपको इस पोजीशन की मज़ीद इन प्लैनेट्स की मज़ीद समझ आ सकेगी। अगले वीक तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, नया साल है, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैंसेरियन, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।